बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेटीवी के साथ मैं हूं कासिम जामी। सिलसिला मूव ऑन यानी आगे बढ़े में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि अपनी रूटीन से, अपने मिजाज से सुस्ती और काहली को कैसे ख़त्म करें। मैं आपसे अक्सर ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर आपने अपना हीरो खुद बनना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले आप अपने पेरेंट खुद बने, यानी आप अपनी वालदा बने, आप अपने बाप बने। अपने यानी आप अपने आप पे रोक-टोक करें, खुद पे पाबंदी लगाने का, खुद पे कुछ सख्ती करने का अपने अंदर एक जिगर और हौसला पैदा करें। यानी किसी भी काम के लिए अपने आप को कब उठाना है, कब एक्सरसाइज पे जाना है, कब अपने खाने से हाथ रोक लेना है और कब क्या-क्या काम करना है। जब आप अपने आप के साथ ये एक मज़बूत ताल्लुक, मज़बूती वाला और कामयाबी वाला, रहनुमाई वाला बनाएँगे, तभी हम अपने वालिदैन बनेंगे। और नाज़रीन, हम उम्र के जिस हिस्से से गुज़र रहे हैं और जिस तरह के हालात हैं, तो इस तरह के मामलात में अपनी ज़ात, अपना कैरियर, अपनी रूटीन, अपने दीन के मामलात को दुरुस्त करने के लिए कोई दूसरा हमें मजबूर नहीं कर सकता। हमें खुद अपना सेल्फ डिसिप्लिन बेहतर करना होगा। मतलब आपने अपनी रीपेरेंटिंग खुद करनी होगी। इसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन यानी रीपेरेंटिंग। नाज़रीन, मेल रॉबिन्स एक बहुत ही मारूफ अमरीकी स्कॉलर, राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर है। वो लिखते हैं कि इंसानी दिमाग के दो हिस्से हैं। एक मुसलसल ऑटो पायलट पे है, यानी जो बिना सोचे समझे रूटीन के मुताबिक काम कर रहा होता है। जैसे आपके सामने कोई कॉफी का मग पड़ा हुआ है, कोई चाय का कप पड़ा हुआ है, आप उसको रूटीन के मुताबिक पी रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई आपके मुंह में इलायची या कोई और चीज आएगी तो आप उसको फौरन निकाल के प्लेट और पिरेच में रख देंगे। जैसे आप अपनी आदत के मुताबिक ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे हैं, आप ठीक ठीक मोड़ मुड़ते जाएंगे, अपनी सोचों में गुम होंगे, आपको ये नहीं मालूम होगा कि रास्ते में क्या हो रहा है, क्योंकि आप अपनी एक आदत के मुताबिक, एक रूटीन के मुताबिक उसी तरह चल रहे होते हैं। इसी तरह ही इंसानी दिमाग का दूसरा हिस्सा है इमरजेंसी ब्रेक। यानी जब आप अपनी नॉर्मल रूटीन से हटकर कोई नया काम करने लगेंगे तो आपका जहन फौरन इमरजेंसी ब्रेक खींच देगा। और इंसानी मिजाज और नफ्सियात के मुताबिक उसको चूंकि ऑटो पायलट पसंद है, इसी वजह से वो कभी नया काम करने के मुतालिक नहीं सोचेगा, हमेशा डरेगा, उसको खौफ आएगा। इस वजह से वो इमरजेंसी ब्रेक पे नहीं पैर रखेगा, क्योंकि हमारे जिस्म की तरह हमारे दिमाग को भी राहत पसंद है। लेकिन हमसे जबरदस्ती काम कौन करवाता है? हमारे माँ बाप। स्कूल से छुट्टी करने का दिल कर रहा हो तो माँ बाप जबरदस्ती भेजते हैं, कोई और काम ना करने का दिल कर रहा हो तो वालिदैन सख्ती करते हैं। लेकिन इस उम्र में, जिस तरह मैंने अर्ज किया, कि अपने वालिदैन खुद बनना है, खुद अपने ऊपर सख्ती करनी है। ये भी याद रखें कि जो कुछ आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए करना पड़ेगा, आपका दिल कभी नहीं उसको इसके लिए चाहेगा। आपका दिमाग हमेशा उसमें सुस्ती और काहली की तरफ आपको लेके जाएगा। लेकिन फिर ऐसे रवैये, ऐसे मिजाज के साथ करें क्या? यहाँ पे मैं आपको एक उसूल बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि दिमाग इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है, तो फिर उसको काबू कैसे करें, उसको कंट्रोल में कैसे करें? यहाँ पे मैं आपको एक बहुत काम का उसूल सिखाने जा रहा हूँ जो जिंदगी में आपके लिए बहुत रहनुमाई और मदद देगा। इंसानी दिमाग ऑटो पायलट से इमरजेंसी ब्रेक तक ले जाने में 5 सेकंड लेता है। यानी जिस तरह आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी के सामने रोड पे कोई कुत्ता या बिल्ली आ जाए तो आप फौरन 5 सेकंड में फैसला करते करते ब्रेक लगाते हैं। यही कैफियत इंसानी दिमाग की भी है। मसलन जब सुबह के वक्त आपका अलार्म बजता है तो उस वक्त आप अपनी रूटीन के मुताबिक ऑटो पायलट मोड में होते हैं और आपका उठने को दिल नहीं चाह रहा होता। लेकिन जैसे ही अलार्म की आवाज आपके कानों तक पहुंचती है तो वो 5 सेकंड में आपका जो इमरजेंसी ब्रेक मोड है वो ऑन हो जाता है। फिर ये दरमियान में ये जो 5 सेकंड का फार्मूला है, यही आपकी सारी जिंदगी में मुआविन साबित होने वाला है। वो कैसे? कि उन्हीं 5 सेकंडों में आपने फैसला करना होता है कि अभी थोड़ी देर और सो लेते हैं या मुझे उठ जाना चाहिए। तो अगर अपने उन 5 सेकंडों को अपने काबू में कर लें, अपने कंट्रोल में कर लें, तो यकीन करें आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यानी आपने वो 5 सेकंड जाया नहीं करने। आपका दिमाग आपको थपकी देने के लिए, सुस्ती दिलाने के लिए, बहुत सारे बहाने तलाश करने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन आपने 1 2 3 4 करके फौरन उठ जाना है। मसलन आपके घर में आपकी अलमारी साफ होने वाली है और कोई आपका काम करने वाला है और आप कहते हैं अच्छा थोड़ी देर बाद करता हूँ, उठता हूँ। लेकिन अगर आपने उन्हीं 5 सेकंडों में ये फैसला करके जी मुझे अभी करना चाहिए, आप वो काम करते हैं, उठते हैं, तो फिर ये जिंदगी में रूटीन, ये आदत आपके बहुत काम आएगी। और मेल रॉबिन्स के मुताबिक अगर आप इन 5 सेकंड के फार्मूले को अपनी जिंदगी का, अपने मिजाज का हिस्सा बना लेते हैं, तो इसी तरह लाखों करोड़ों अफराद की तरह आप भी इसी 5 सेकंड के फार्मूले से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप दुनिया के कामयाब 3 इंसानों के इंटरव्यूज देखें, चाहे वो मुसलमान हैं या किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एक चीज इन सब में हमेशा कॉमन नजर आती है। वो ये है कि वो सुबह जल्दी बेदार होने वाले होते हैं। यानी अगर कोई राइटर है, अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, अगर कोई रीडर है, तो वो 4 बजे अपना कॉफी का मग अपने टेबल पे रख के अपना काम शुरू कर देता है। और सुबह जल्दी उठना कामयाबी के लिए ऐसे ही है जैसे किसी गाड़ी के अंदर पेट्रोल और फ्यूल डलवाना।
کیونکہ گاڑیاں پانی سے نہیں چلتی، اسی وجہ سے کامیاب ہونے کے لیے صبح جلدی تو اٹھنا ہی پڑے گا۔ یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ ہیں، لیکن دین کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے دعا سے بھی مدد لینا سیکھیں۔ اس طرح کے معاملے میں ہمیشہ ایک مسنون دعا جو میرے پیش نظر رہتی ہے، آپ بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ وہ 2 دعائیں آپ لوگ ہمیشہ اس کا ذکر و اذکار کرتے رہیں، یقیناً آپ کو اپنی زندگی میں بھی اس سے بڑی رہنمائی اور برکت حاصل ہوگی۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، ترجمہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سستی سے۔ اسی طرح ایک دوسری دعا، اللہم بارک لی فی اوقاتی، یعنی اے اللہ میرے لیے میرا جو وقت ہے اس میں برکت عطا فرما۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ جب آپ سے جسمانی مشقت والا کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو ذہنی مشقت والا کام کیا کریں، اور جب آپ کو ذہنی مشقت والا کام کرنے میں پریشانی کا سامنا ہو، سستی ہو رہی ہو، تو آپ اس وقت جسمانی مشقت والا کام شروع کریں، کیونکہ جب تک آپ خود کو تھکائیں گے نہیں، ٹائم پہ نہیں سوئیں گے، اور جب آپ ٹائم پہ نہیں سوئیں گے تو صبح جلدی کیسے اٹھیں گے؟ اسی لیے سونے سے پہلے خوب ساری واک کیا کریں، اپنے کمرے کی صفائی کیا کریں، اپنا باتھ روم صاف کیا کریں، ہو سکے تو برتن دھونا، یقین کریں برتن دھونا ایک اتنی خوبصورت تھراپی ہے کہ آپ کے بہت سارے جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ برتن کی چکنائی کی طرح وہ بالکل اسی طرح بہہ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اپنی انا، اپنی ضد، اپنی جو گھر کے اندر ایک ویلیو ہے اس کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ خود سے محبت کرتے ہوئے، گھر والوں کی مدد کرتے ہوئے اس کام کو بھی اہم سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ ہر روز صبح سورج کو طلوع ہوتا ہوا نہیں دیکھتے، آپ صبح کی جو تازگی ہے اس کو محسوس نہیں کرتے، آپ صبح کا جو جامنی آسمان ہے اس کے نیچے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتے، تو آپ کی زندگی زنگ آلود ہوتی ہے، اور زندگی زنگ آلود ہو جائے تو پھر اس کو درست کرنے کے لیے اور کوئی نہیں آتا۔ اسی وجہ سے آپ نے آج سے نہیں بلکہ ابھی سے وہ 5 سیکنڈ کے فارمولے پہ عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی سستی اور کاہلی ذہن میں آئے تو فوراً سے 1 2 3 کرتے ہوئے اس کام کو کرنا ہے، کیونکہ جب آپ آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ آج کے سوالات سنیے۔ آج کل ایسا کیا کام ہے جس کو آپ ٹالے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کسی سے ملاقات کے لیے ہمیشہ دیر سے پہنچتے ہیں؟ اگر ہاں تو ایسی کیا وجہ ہے جس کے باعث آپ کو دیر ہو جاتی ہے؟ کیا آپ اپنے پروجیکٹس، ہوم ورک اور اسائنمنٹس کو آخری رات مکمل کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیوں؟ کیا آپ کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے میں دیر لگاتے ہیں؟ آپ کی کام کے لحاظ سے ترجیحات کیا ہیں؟ یعنی کیا آپ کاموں کو ارجنٹ، اہم اور غیر اہم میں تقسیم کرتے ہیں؟ ناظرین، آج کے لیے آپ کی مشق یہ ہے کہ آپ نے جو کل کام کرنے ہیں ان کی ایک فہرست بنائیں اور ان کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ سب سے پہلے ارجنٹ کام، اس سے نیچے اہم کام، اور سب سے آخر پہ غیر اہم کام۔ اس کو آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ جو آپ کے سب سے زیادہ ضروری ارجنٹ کام ہے وہ آپ نے سب سے پہلے کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے بعد جو آپ کے اہم کام ہے اس کی طرف آنا ہے جن کو زیادہ دنوں تک ٹالا نہیں جا سکتا، اور پھر اس کے آخر پہ جو غیر اہم کام، ارد گرد کے معاملات، آپ نے ان کو دیکھنا ہے، لیکن کام آپ نے مہربانی کر کے اسی ترتیب سے کرنا ہے۔